नमस्कार दोस्तों, मैं बालूराम सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल रीड साइंस मैथ लेवल 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है आओ पदार्थ को जाने, जिसके अंतर्गत 5.1 टॉपिक में पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं, 2 पे है परमाणु एवं अणु, 3 पे तत्व, यौगिक एवं मिश्रण और 5.4 में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहले दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पदार्थों का वर्गीकरण एवं अवस्थाएं। भाई किस प्रकार उसकी अवस्था होती है और उन अवस्थाओं के आधार पर उनका वर्गीकरण अलग अलग भागों में किया जाता है। हम अपने आसपास दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे पत्थर, जल, कागज, शक्कर, टेबल, प्लास्टिक, मिट्टी आदि को देखते हैं। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती है। यानी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है वो किसी न किसी पदार्थ से निर्मित जरूर होती है। पदार्थ क्या है, आओ जानकारी प्राप्त करें। इसके संदर्भ में हमें गतिविधि 1 का अध्ययन करना पड़ेगा। अपने आसपास की वस्तुओं को एकत्रित कर उनके गुणों को निम्नलिखित सारणी 5.1 में लिखिए। हमें आगे एक टेबल दी गई है, सारणी 5.1 वस्तुएं उनके गुण दोनों हमें अलग अलग दिखाने हैं। जैसे पत्थर का हो गया, वजन है, उसमें स्थान भी घेरता है, ठीक है। जल है तो जल में क्या कहेंगे, वजन भी है और स्थान भी घेरता है। तो इस प्रकार शक्कर, प्लास्टिक की बाल्टी, कपूर आदि के गुण हम अपने अवलोकन के आधार पर दर्शाएंगे। उपयुक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती है। दोबारा से, हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती है उन्हें पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। जिन्हें पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। क्या सभी पदार्थ एक जैसे होते हैं? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? दोस्तों, द्रव्य और द्रव दो शब्द हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ से संबंधित है, जबकि द्रव्य है वो पदार्थ की एक अवस्था है। द्रव्य और द्रव में अंतर है, दोबारा से बता देता हूँ मैं। द्रव्य पदार्थ को कहते हैं, जबकि द्रव पदार्थ की एक अवस्था है। सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसके अंतर्गत द्रव आता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, आओ प्रयोग करें। गतिविधि 2 है हमारी। एक कटोरी में बर्फ लीजिए, इसे थोड़ी देर रख दीजिए। आप देखेंगे कि बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है। अब जल को गर्म कर लीजिए, जल भाप यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उक्त प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 ठोस यानी वह बर्फ अवस्था में होता है। नंबर 2 द्रव, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है, जल अवस्था में होता है। और गैस यानी वाष्प, ये होगी तीसरी अवस्था। तो पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का डायग्राम हमें यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, बर्फ है वो ठोस अवस्था में है, जल है वो द्रव अवस्था में है और वाष्प है वो गैसीय अवस्था में है। चित्र 5.1 में पदार्थ को भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ का रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, पदार्थ को उसकी भौतिक संरचना के आधार पर तो 3 यानी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा 4 में विभक्त किया गया और उसके रासायनिक संरचना के आधार पर उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
जिसका आगे आपको उल्लेख दिखाया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें नंबर 1 में भौतिक संरचना के आधार पर हो गया, नंबर 2 में रासायनिक संरचना के आधार पर हो गया। भौतिक संरचना में 4 आ गए, ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा। और रासायनिक संरचना में 3 आ गए, तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ के अलग अलग रूप ही पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती है। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? पदार्थ के अलग अलग रूप ही पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती है। पदार्थ की अवस्थाएं, अभी हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। कणों की आकृति एवं आयतन के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है उसमें सॉलिड यानी ठोस। आपने विद्यालय या घर पर पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कुर्सी, लकड़ी का गुटका देखा होगा। इन पदार्थों या वस्तुओं के कणों का आकार एवं आयतन कैसा होता है? इन्हें दबाने पर क्या होता है? देखिए, हमने जो भी हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं हैं उनका अवलोकन जरूर किया होगा। उनको जब हम दबाते हैं या उनका आकार या आयतन देखते हैं तो हम कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, इस संदर्भ में इन्हीं चीज़ों पर अध्ययन करेंगे हम गतिविधि 3 में। लकड़ी के गुटके या लोहे के गोलक को हाथ में लेकर उसे जोर से दबाइए और मेज पर रखिए। आप देखेंगे कि लकड़ी का टुकड़ा और लोहे का गोलक दबाने से नहीं दबता है। ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के में कण अत्यधिक पास पास होते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान देने योग्य है हमारे, कि एक तो ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होता है। ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठोस में कण अधिक पास पास होते हैं। ये है ठोस के महत्वपूर्ण गुण कि ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं और उनमें जो उपस्थित कण होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं। चित्र 5.2 में ठोस के कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, इनका डायग्राम दिया गया है। और चित्र 5.2 में आपको ठोसों के कण हैं वो आपको एक डायग्राम द्वारा दिखाए गए, भी थोड़े निकट होते हैं, ये पास होते हैं। किसकी अपेक्षा? गैस और द्रव की अपेक्षा। जब हम गैस और द्रव का डायग्राम देखेंगे तो उनमें थोड़े कण में आपको डिफरेंस नजर आएगा। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ठोसों के गुण क्या होंगे? जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होते हैं और उनमें उपस्थित जो कणों की मात्रा, कणों का जो घनत्व होता है वो पास पास होता है, यानी घनत्व अधिक होता है। द्रव, लिक्विड। गतिविधि 4, आपने दूध, शरबत, जल इत्यादि पिया होगा। जब हम पानी से भरी बोतल के जल को गिलास में उड़ेलते हैं तो जल की आकृति गिलास जैसी हो जाती है। जल अपनी आकृति पात्र जैसे कटोरी, लोटा, मटका, गिलास आदि के अनुरूप ढालता है। द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति व आकार निश्चित नहीं होता एवं कण थोड़े दूर दूर होते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है द्रव्य में कि उसका आयतन तो निश्चित रहता है किंतु आकार एवं आकृति है वो निश्चित नहीं होती। और इसके कण है वो अपेक्षाकृत किसके? ठोस के थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव्य बह सकता है, फैलता है तथा एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेला जा सकता है। देखिए दोस्तों, 5.3 डायग्राम और 5.3 ए और 5.3 ब में, पहले में द्रव्य पात्र की आकृति ग्रहण कर लेता है। जब उड़ेलते हैं तो वो पात्र की आकृति में आ जाता है जिसमें हम डाल रहे हैं। और द्रव्य के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव्य कहलाते हैं। आगे इसी संदर्भ में हम एक गतिविधि और पढ़ेंगे। गतिविधि 5, क्या आपने कभी मक्खन व जेली को देखा है?
वे ठोस होते हैं या द्रव होते हैं। जब आप मक्खन को डबल रोटी पर फैलाते हैं तो क्या होता है, वह बहता नहीं है। जब उसे कमरे के तापमान पर रखते हैं तो वह द्रवित नहीं होता, परंतु गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। जेली बनाते समय यह द्रव अवस्था में होता है, परंतु उसे ठंडक में रखने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ द्रव व ठोस दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं, यानी इनमें द्रव्य का भी गुण होता है और ठोस का भी गुण होता है। ये हमने दोस्तों अभी तक पढ़ी पदार्थ की दो अवस्थाएं, जिनमें पहली थी ठोस और दूसरी थी द्रव। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस। तो आगे का अध्याय जारी रखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।